चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। ऐ खुदा, अब क्या होगा? जिंदगी में अब क्या सुख बाकी रह गया है? वह जिससे मुझे मोहब्बत थी, जिसके लिए मैं जिंदा थी, वह जो मेरे दिल की धड़कन थी, हमेशा हमेशा के लिए सो गई है। अब मैं क्या हूं? उसके बगैर क्या मेरी जिंदगी एक ऐसा साज नहीं जिसके सारे तार अलग कर दिए गए हो, जिसके सारे तार नोच डाले गए हो? मौत, जालिम मौत, तूने कुछ देर तो सब्र किया होता, इतनी जल्दी भी क्या थी? वह तो अभी जिंदा रहना चाहता था। उसने तो अभी मोहब्बत की दुनिया बसाई थी कि तूने अपनी ठंडी गोदी में उसको बिठा लिया। ये मैं क्या कर रही हूँ? यह रोना धोना कैसा है? इसके साथ तो मेरी जिंदगी का भी खात्मा हो चुका है। मुझे फौरन खुदकुशी कर लेनी चाहिए। शबनम, शबनम, मुझे फौरन खुदकुशी कर लेनी चाहिए। जी सरकार। मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। किस वक्त सरकार? इसी वक्त। बहुत अच्छा सरकार। चाचा जान को भेज यहाँ। बहुत अच्छा सरकार। मैं खुदकुशी कर रही हूँ। चाचा जान की सख्ती और दकियानुसी के कारण मेरे महबूब ने जान दी। वह अगर शादी के लिए रजामंद हो जाते तो उसकी सेहत चुटकियों में अच्छी हो जाती, मगर नहीं, वह अपने हट पर अड़े रहे और बेटी, तूने मुझे बुलाया है? हाँ चाचा जान, मैंने ही आपको बुलाया है। क्या बात है? मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। ख्याल बुरा नहीं, लेकिन इरादा कब का है? इसी वक्त, अभी अब। रात के 12 बज रहे हैं और ठीक 12:15 बजे मैं सो जाने का आदी हूँ। खुदकुशी करने से पहले तुम्हें कुछ लिखना भी होगा, जिस पर काफ़ी वक्त लगेगा, और फिर उस इबारत की गलतियाँ मुझे ठीक करनी होगी, क्योंकि जितने भी खत तुमने अपने दोस्त को लिखे हैं, सब के सब जबान की गलतियों से भरे पड़े हैं। मेरी जबान मशहूर है, लोग मेरे शेर सनद के तौर पर पढ़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आखिरी तहरीर, जो कई आदमियों की नज़रों से गुजरेगी, वो गलत सलत हो। अगर तुम्हारी लिखावट की ग्रामर में कुछ गलतियां मौजूद रही तो मेरी नाक कट जाएगी। मुझे जबान की कोई परवाह नहीं। मैं हमेशा अपने ख्यालों को तरजीह देती हूँ, और अपनी आखिरी तहरीर में भी मैं इस खूबी को कायम रखूँ। जबान आखिर है क्या? इसको इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? मेरा खत, जिनकी गलतियों की वजह से आपका नाक कटता है। नाक कटती है, कटता नहीं। मैं जानती हूँ, मगर आपकी नाक किसी भी सूरत में कट नहीं सकती। अगर आपकी नाक कट सकती तो आप विलायत से वह मशीन कभी ना मंगाते, जिससे मोटी नाक एक छोटी और पतली हो जाती है। तुम मेरी नाक पर नाजायज हमला कर रही हो। आप मेरी जबान पर बेजा एतराज कर रहे हैं। तुम बदतमीजी की हद तक पहुंचकर तरक्की पसंद हो गए। मुझे गाली दे रहे हैं जिसका आपको कोई हक नहीं। तुम भूलती हो मैं तुम्हारा चाचा हूँ। मैं भूल गई थी, वाकई में आप मेरे चाचा हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपने मुझे अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत न दी। कोई मर्द या औरत अपनी मर्जी से शादी करे तो उसे रुमाल लगाना कहते हैं, जो शरीफ घरानों में बहुत बुरा समझा जाता है। मैं एक शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी होने के अलावा चूंकि तुम्हारा चाचा हूँ,
इसलिए मैंने ऐसी रुमाल लड़ाने की इजाजत नहीं दी। आप रुमाल लड़ाना क्यों कहते हैं? यह बहुत बुरा मालूम होता है। उस्तादों ने इसे यूं ही लिखा है, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। रुमाल लड़ाना बहुत भद्दी तरकीब है। मूर्ख लड़ाए जाते हैं, बटेरें लड़ाई जाती है। यह रुमाल लड़ाना क्या हुआ? तुम खुदकुशी करने वाली थी। मैं खुदकुशी करने वाली थी नहीं, बल्कि हूँ। मुझे आपसे इजाजत लेनी थी। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। खुदा करे तुम इसमें कामयाब हो जाओ। कामयाबी के लिए दुआ का शुक्रिया, मगर इससे पहले कि मैं अपने हाथों से अपनी जान हलाक करूं, मैं यह तसल्ली करना चाहती हूँ कि मेरे इस काम से आपके नाक को कोई सदमा तो नहीं पहुंचे। नहीं, मौत से नाक को सदमा पहुंचने का खतरा बहुत कम होता है। और फिर तुम अपनी आखिरी तहरीर में लिख दोगी कि तुमने, यानी कि मैंने, अपनी जिंदगी का खात्मा इसलिए किया है क्योंकि मुझे फलां आदमी से पाक मोहब्बत थी। पाक लफ्ज का आना बहुत जरूरी है। क्या मोहब्बत खुद ही पाक नहीं होती? नहीं, अकेली मोहब्बत पाक नहीं होती जब तक उसे साफ साफ लफ्जों में बयान न किया जाए। तो क्या मुझे मोहब्बत के साथ पाक जरूर लिखना पड़ेगा? तुम कोई फिक्र ना करो, मैं इस तहरीर का मसौदा तुम्हें तैयार करके दे दूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ नकल करना रह जाएगा। और अगर मैं आपकी इबारत नकल करने से मना कर दूं? तो फिर मैं तुम्हें खुदकुशी की इजाजत नहीं दूंगा। चूंकि मुझे खुदकुशी करनी है, मैं आपकी इबारत नकल कर दूंगी। फरमाइए, इस तहरीर का मसौदा मुझे कब मिल जाएगा? कल सुबह नाश्ते पर। जरा खुशखत लिखिएगा, आप घसीट में लिखने के आदी हैं। मैं अपना खत नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें 3-4 बार पढ़कर सुना दूंगा, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बेहतर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। मैं सोते वक्त इसका मजमून सोचूंगा। मुझे यकीन है कि बहुत ही शानदार बन जाएगा। और फिर अजब नहीं कि खुदकुशी के बाद तुम फरहाद के शिरीन और मजनू की लैला से भी बाजी ले गए। कुछ फैसला तो हो गया। मुझे तो यह अंदाजा था कि चाचा जान मुझे खुदकुशी की इजाजत नहीं देगी। कुछ भी हो, यह मसला तो हल हो गया। अब इसका मजमून तैयार हो जाए ना, तो मैं इसकी नकल करके फौरन जहर खा लूंगी। मुझे जहर अभी खोल कर रख देना चाहिए ताकि सुबह वक्त बर्बाद न हो। कल सुबह नाश्ते पर, यानी चाय की जगह पे, मुझे यह जहर पीना होगा।